रिलायंस के राइट इशू पाने वाले का 2 हफ्तों में पैसा हुआ डबल। 314 के मुकाबले 690 पर हुआ लिस्ट रिलायंस पीपी। हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली हावी। निफ्टी 9800 के नीचे फिसला, अभी फिलहाल 9750 के स्तर पर। निफ्टी बैंक 700 अंक लुढ़का। एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, आईटीसी ने बनाया निफ्टी बैंक पर दबाव। चुनिंदा टायर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी से टायर शोरूम में पकड़ी रफ्तार। 6% दौड़े जेके टायर्स और टीवीएस श्रीचक्र। अन्य टायर शोरूम में अच्छी खरीदारी। घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आयात के लिए सरकारी मंजूरी को बनाया जा सकता है अनिवार्य। फार्मा शोरूम में अच्छी खरीदारी। 3 से 4% तक भागे ल्यूपिन, नेटको, मार्क्सन्स फार्मा और ओलंबिक। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 1% ज्यादा का उछाल। और आज नतीजों से पहले टाटा मोटर्स के शेयर पर 4% का दबाव। करीब 1100 करोड़ रुपए के मुनाफे से 2200 करोड़ के घाटे में आ सकती है कंपनी। नमस्कार, आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। एग्जैक्टली आप देखिए हम मिड सेशन में खड़े हैं और हम एग्जैक्टली आप देखें जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी बैंक का सवाल है, डे लो की ट्रेजेक्ट्री में खड़े हैं। देखिए सेशन काफ़ी अच्छा खासा था। हमने स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था पिछले सेशन में। डीआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच थी, कैश में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, लेकिन एफआईआईस इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्ट थे। लेकिन क्रक्स ये था कि उन्होंने 2-3 स्टैक्स पे पुट्स काफ़ी बेची थी 9500, 9600, 9700 की रेंज में। आज सुबह अप्रोच थी बाय ऑन डिप्स की, लेकिन आप ये मानिए कि इस वक्त जो फैक्टर इंडियन मार्केट्स पे पूरी तरीके से हावी है और इनफैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे हावी है, वो है डाउ फ्यूचर्स। अगर आप डाउ फ्यूचर्स के लेवल्स को देखें तो इस वक्त करीब 3.5% नीचे, करीब 893 के स्तर पे, 893 पॉइंट के नुकसान के साथ 24,530 के स्तर पे डाउ फ्यूचर्स का अगर आप देखें सिंकिंग मोड जो है ना, ये फिसलना, ये इस वक्त हमारे मार्केट में किसी भी पुल बैक को अगर आप देखें सस्टेन होने नहीं दे पा रहा है। अब आप स्क्रीन पे जरा प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइए और ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइए। जो इस वक्त प्लेसिंग है ऑप्शंस की, याद रखिएगा, वो ये कहती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर किसी रेंज में है तो वो है 9900 की स्ट्राइक्स। एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ ऑप्शंस के आंकड़े स्क्रीन पर आए तो मेरे को बताइएगा। आप इस वक्त 3 कॉल्स को देखिए और 3 पुट्स को देखिए। अगर आप 3 कॉल्स को देखें वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे जाके देखिएगा, 9900 की स्ट्राइक पे आज करीब 13 लाख कॉल बिकी हैं और 10,000 की स्ट्राइक पे लगभग आज 14 लाख कॉल बिकी हैं। लेकिन पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। तो सुबह अप्रोच जो मेरी थी कि मैं डिप को बाय करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 9648 का या फिर 9710 में से एक का। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा अगर आप देखें परेशान कर रहे हैं। मानव पहले निफ्टी पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन करते हैं। मानव अब है क्या स्क्रीन पे बात करते हैं उसको लेकर। आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस 50 से 60 पॉइंट के दायरे में आता है। लेकिन मार्केट ब्रेथ को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल भी कतई भी अच्छी नहीं लग रही है और एग्जैक्टली अगर आप देखें 100 डेमा से पहले ही आप घूम गए। आप कैसे अप्रोच करेंगे सेकंड हाफ को इस चीज को देखते हुए कि डाउ फ्यूचर्स इस वक्त करीब 900 पॉइंट नीचे है? देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो डेफिनेटली जो मूव और स्ट्रक्चर अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का है इज ऑन द वीकर साइड। मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल्स में फ्रेश शॉर्ट्स करना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। निफ्टी के लिए जो अपसाइड रेजिस्टेंस है करीब 9850 और 9900 के लेवल्स है। सो एनी रिकवरी टुवर्ड्स 9800 और 9820 अगर निफ्टी में अगर हम इंट्राडे में कोई भी बाउंस देखते हैं तो 9890 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो फ्राइडे के लोज बने थे करीब उसके आसपास एक बार वापस रीटेस्ट किया जा सकता है, बिकॉज आज एक इनसाइड डे फॉर्मेशन हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों चार्ट्स में, जिधर आज के हाई और लो प्रीवियस डे के हाई और लोज के बीच में आ रहे हैं। सो नॉर्मली ऐसे फॉर्मेशंस जब भी बनते हैं तो एक वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है एंड कहीं ना कहीं चॉपी सेशंस देखने मिलते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है ब्रेथ और ये बाकी का एनालिसिस करें तो इट्स डेफिनेटली क्वाइट वीक। तो निफ्टी में
सेल ऑन राइज का अप्रोच रहेगा, मेरा ऐसा मानना है 98 और 9890 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 9650 का टारगेट। बैंक निफ्टी में भी यहाँ से बाउंस बैक आए तो सेल करना चाहिए। आइडल रेंज जो रहेगा सेल के लिए अराउंड 20,000 20,050 का रेजिस्टेंस है, वापस सेल करना चाहिए। 20,200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 19,500 का लोअर साइड टारगेट है। ओके, बैंक निफ्टी जो मेरा लेवल था जिसको मैं कोशिश कर रहा था कि बाय करूंगा, वो था 20,000 2100 का जोन। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये भी बात कही थी कि 19,800 के बाद शायद ये एक टिपिकल सेल होगा। माना अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के ऊपर एक लोड है, और वो है लोड 17 तारीख का, कि एग्जैक्टली अगर आप देखें दोबारा जब हेयरिंग होगी तो इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को लेकर जो पेज फंस रहा है उस पर एग्जैक्टली होगा क्या। वो लोड स्क्रीन पे विजिबल है, स्टॉक्स पे विजिबल है, स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, डेल हो, एग्जैक्टली अगर आप देखें। एक बार जरा डायरेक्टर साहब ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइए, और इसमें एक बार मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि उस जोन को जिसको हमने बहुत जद्दोजहद के बाद शुक्रवार को रीगेन किया था, यानी 20,500 20,400 का जोन, वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप देखें इस वक्त 20,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, 20,500 पे है, 20,400 पे है, 20,300 पे है, और इनफैक्ट 20,700 800 600 की रेंज में काफ़ी राइटिंग है। और एक और चीज़ है हमारा, अगर आप देखें तो नीचे अब बहुत दूर तक पुट राइटिंग विजिबल नहीं है। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी बैंक को इस वक्त? देखिए, अगर स्पेसिफिकली अगर हम लोग देख देख भी रहे हैं तो जिस तरह का पिछले हफ्ते के लो बने हैं वीरेंद्र जी, आई थिंक लोअर साइड में बैंक निफ्टी के लिए 19,500 और 600 का बहुत अहम सपोर्ट है। एंड एनी बिगर ट्रेंड चेंज और एनी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी कोई चेंज अगर हम देखेंगे तो 19,500 और 600 के सपोर्ट ब्रेक डाउन हो तो काफी एक चेंज ऑफ मोमेंटम हम देख सकते हैं। ऑन दी अपसाइड मेरे हिसाब से सेल ऑन प्रेशर रहेगा। सो एट द मोमेंट बाय